हेलो एवरीवन, सभी को जय माता दी। तो गाइस, ये है पार्ट 2 प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, आप वीडियो को देख सकते हो। उसमें 20 की थी, आज आगे की 40 हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखें, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर देना और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसमें जो लूस एंड में भी पूरी 60 हैं, तो 20 हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिए हैं और आज हम 40 जो हैं बची हैं 60 कंप्लीट करनी है। जो 40 बचे ना, वो इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पार्ट 2। तो फर्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी में। उन किन किन राज्यों को लाभ मिल रहा है? झारखंड, पश्चिम बंगाल में। वैसे राज्य को पूछते नहीं है कि किसको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, नदियाँ पूछते हैं ज़्यादा करके, लेकिन आपको ध्यान में सब कुछ रखना है। ये नहीं कि अपने मतलब के लिए नहीं, सारी चीज़ें देखनी है, पढ़नी है, चाहे आए चाहे ना आए, चाहे आए, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पे है दामोदर घाटी परियोजना। यहाँ से इजी है, दामोदर से दामोदर नदी पे है ना। लेकिन आगे हम राज्य को भी देख लेते हैं। ये झारखंड पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेस्ट बंगाल। जो आप अगर आप बना रहे हो नोट्स तो लिख लेना, ऊपर मैंने नहीं लिखा है, इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में पता नहीं कितनी चीज़ें आ जाती हैं, तो वेस्ट बंगाल लिखो याद करने के लिए, अभी लिख लो वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो दामोदर से हम पकड़ेंगे, एक तो हो जाएगा दाम शब्द, दाम से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन हम पकड़ेंगे इसको, कैच करेंगे कहाँ से? दामोदर से। दामोदर हमारे पीएमजी का नाम क्या है पूरा, वो हमें पता होना चाहिए। हमारे पीएमजी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। तो दामोदर दास हमारे पीएम हैं। तो दामोदर जी क्या है? पूरा सरकार का करता धरता है वो, है ना, गवर्नमेंट के पूरे करता धरता वो ही है। तो क्या है, दामोदर जी ने जरा सी खंड चखी, टेस्ट की पहाड़ी में बोली जा रही हूँ। तो खंड, हमारे जो हिमाचल में चीनी को बोलते हैं खंड। क्या बोलते हैं? चीनी को खंड। हिमाचल में खंड ही बोलते हैं, थोड़ी सी खंड देना, तो हिंदी में चीनी बोल देते हैं। तो खंड, तो हिमाचल में पहाड़ी में बोलते हैं खंड। तो दामोदर जी ने क्या किया, जरा सी खंड खाई और बोला बेस्ट है, बेस्ट है ये। तो बेस्ट से आपको याद आ जाएगा, वेस्ट हमने कहाँ पढ़ा था, ईस्ट वेस्ट होते हैं ना, तो उसमें वेस्ट पश्चिम में ही आता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, जरा सी, जरा। तो इससे क्या हो गया? झारखंड, ठीक है। झारखंड पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ऊपर लिख लेना ना, ताकि आपको भूल लेना, तभी आपको याद रहेगा। 2-3 बार देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी, झारखंड पश्चिम बंगाल। दुर्गा, तो दुर्गा माता होती है, शिव पार्वती होते हैं, है ना। तो दामोदर जी क्या है, हम जब इलेक्शन चले हुए थे ना, तो मैंने देखा था टीवी में कि वो शिव की पूजा कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी, है ना, दामोदर दास जी। तो वो क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे शिव की। तो शिव पार्वती दुर्गा माँ सभी एक ही हैं, ठीक है। हम फोटो में भी देखते हैं, आधे आधे साइड शिव होते हैं, आधी साइड दुर्गा होती है, ऐसे करके आपको याद रखना है। तो दुर्गा, दुर्गा राज करती है दामोदर मोदी जी के दिल में, सभी के दिल में राज करती है, हमारे दिल में भी राज करती है, लेकिन हमें ऐसे ही याद रखना है कि दुर्गा राज करती है सबके दिलों में। तो दामोदर जी ने क्या कहा, जरा सी खंड चढ़ाओ, जरा सी खंड चढ़ाओ और बेस्ट बंगा चढ़ाओ। अब आप सोचो कि बंगा क्या, बेस्ट क्यों बोला? बंगाल तो अकेला बंगाल भी हो सकता है, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं ना कि पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर पूर्व, ऐसे करके आ जाते हैं, बंगाल बिहार, ऐसे करके पजल हो जाएंगे, हम भूल जाएंगे। लेकिन ऐसे आप ऊपर लिख लेना, जो मैं लिखवा रही हूँ, जो चीज़ें नहीं लिखी हैं वो आप इंग्लिश में लिख लेना, इंग्लिश में भी ज़्यादा जल्दी याद रहता है। तो दुर्गा राज करती है, ठीक है, सबके दिलों में। तो क्या बोलते हैं, दामोदर हमारे पीएम हैं, उनकी बात तो हमें टाल नहीं सकते हैं। तो वो दामोदर जी क्या कह रहे हैं कि दुर्गा हमारे सभी के दिल में क्या राज करती है, जरा सी खंड चढ़ाओ, खंड मतलब चीनी चढ़ाओ, और बेस्ट बंगा चढ़ाओ। बंगा मतलब चूड़ियाँ, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं बंगा, चूड़ियाँ जो बैंगल्स होती है ना हाथों में डालने वाली। तो लेडीज़ बोलती हैं बंगा दिखाओ अच्छी सी, शॉप पे जाके बोलती है बंगा दिखाना बोला, हाँ जो अच्छी सी। तो ऐसे करके मैंने इसको याद किया है। चलिए फिर आगे चलते हैं। थर्ड पे है पंचायत बांध, ये भी दामोदर नदी पे है। तो दामोदर जो है, ये जो हमारे दामोदर मोदी जी हैं,
नरेंद्र दामोदर जी हैं। ये क्या करते हैं, पंचायत के कार्य को भी देख रहे हैं, सभी जगह देख रहे हैं, करता धरता यही है भाई, सभी जगह पीएम मोदी जी छाए हैं, दामोदर जी ना। तो ये पंचायत के फंड वगैरह, मनी वगैरह, सड़कें कैसे बनानी है, उनके लिए क्या है बात कर रहे हैं दामोदर जी, है ना। झारखंड, वो झाड़ भी सकते हैं किसी को भी कि कैसे काम हो रहे हैं, अच्छे से काम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे मैंने ऐसे थोड़ा बहुत किया है इसको एडजस्ट कि दामोदर पंचायत के काम कर रहे हैं। और क्या है, खंड ब्लॉक वगैरह बोल देते हैं, तो झारखंड जरा सा खंड का काम देख रहे हैं, जरा सा खंड ब्लॉक वगैरह का काम भी देख रहे हैं पंचायत के साथ, ठीक है। चलिए 4 देखते हैं, मयूराक्षी परियोजना। ये है मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में। किसी किसी में अगर हम ऐसे कर देंगे ना कि मयूराक्षी जो है बंगले में रहते हैं, बंगले के बाहर रहते हैं, तो बंगले में क्या है, बंगाल होगा सीधा ही, बिहार पता नहीं, ऐसे ऑप्शन में पजल होंगे, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी, इजी हो जाएगा। तो मयूर क्या होते हैं, मोर, है ना, मोर होता है। तो मोर क्या है, पंछी है, एक पक्षी है एक, तो उससे पंछी इस तरह से आपको याद रह जाएगा कि कहाँ है, पंछी जो है, मोर जो है पंछी है और वो बगल में रहते हैं। जरा से उनके पास जाओ तो वो बाहर कैसे जाते हैं, पंख फैलाते हुए कैसे दौड़ते हैं, तो वो पक्षी जो है बगल में रहते हैं, पास में नहीं आते हैं, बगल में रहते हैं, साइड में रहते हैं वो। आगे है 5th नंबर पे फरक्का परियोजना, गंगा भागीरथ पश्चिमी बंगाल। फरक्का, फर्क या तो फ्रॉक बोल सकते हो, और फ्रॉक नहीं बोलेंगे, फर्क या फकर बोल लो, फकर फर्क एक जैसा ही लग रहा है ना, हमको ऐसे माइंड में रखना है। फरक्का हमने पढ़ा था, फ्रॉक नहीं, कुछ भी नहीं बन रहा, तो ऐसे करके आपको याद आ जाएगा। फरक्का परियोजना ये प्रोजेक्ट। फर्क भी बोल सकते हैं या फकर, हम बोलेंगे फकर, क्या बोलेंगे, फकर है हमें गंगा पे। गंगा का दूसरा नाम है भागीरथी, इसको भी बोलते हैं, गंगा को ही भागीरथी भी बोलते हैं, ठीक है। तो फकर है हमें अपनी गंगा या भागीरथी पे, वो बिल्कुल वेस्ट है, वो वेस्ट है, हमारे लिए बेस्ट है गंगा नदी, ठीक है। ये हो गया वेस्ट बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल। आगे आ गया कांग सावती परियोजना, ये कांग सावती नदी पे ही है और पश्चिम बंगाल, मैंने इसमें साइड में लिख दिया है वेस्ट बंगाल, ये आप देख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने वेस्ट बंगाल। तो कांग, कंगी, सावत यानी पूरी, सावती, कंगी सावती, कांग सावती यानी सावती मतलब साबुत बोलते हैं ना, साबुत दाल दो ऐसे। तो कंग, कंगी से, कंगी, कांग से हो गया कंगी, कंगी सावत। तो कंगी सावत क्या है, कहाँ होती है कंगी सावत, जो होती है कंगी, जो साबुत जो होती है बिल्कुल साफ जो होती है, वो वेस्ट बंगले पे ही मिलेगी, वेस्ट बंगले पे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल मैंने लिखा है इंग्लिश में, साइड में आप देख सकते हैं ना, लिखा है, ये देख सकते हैं वेस्ट बंगाल। आगे आ गया तुंगभद्रा परियोजना, तो ये हमने जो पहले की थी ना 20, अगर वो आपने देख लिया तो आपको ईजी रहेगा, उसमें मैंने आपको अच्छे से रटाया है, ये भूलेगा नहीं। तुंगभद्रा, भद्र मैंने नाटक में देखा था, शनि की सिस्टर बनी थी, तू भद्र है, ऐसे तो बोलते हैं ना भद्रा काल में कोई काम नहीं करना चाहिए, तो ऐसे समझ लेना है, तू भद्र है, नाटक करती रहती है। और भद्रा जो है सूर्य की बेटी थी ना, और शनि की सिस्टर बनी थी, ऐसा ही था कुछ, शनिदेव में मैंने देखा था, तो उससे ही मैंने इसको ऐसे कोरिलेट कर दिया है कि तू भद्र है जो नाटक करती रहती। आगे आ गया 8th पोचमपाद परियोजना, ये है गोदावरी नदी कर्नाटक में, पोच, ठीक है, क्या लिखा है ये, पोचपाद परियोजना, तो ये लिखा है पोचमपाद परियोजना, पहुँच, ऐसे आप इसको याद रखना कि पहुँच को पहुँच, पाद मतलब पैर, बोलते हैं ना चरण पादुका, ऐसे करके आपको इसको याद रखना है, पहुँच पाद यानी पैर तक, ठीक है, पहुँच पैर तक, तभी गोद में नाटक देखने को मिलेगा, दादी बोल रही है पहुँच मेरे पैर तक, ठीक है, पहुँच से ही आपको याद रह जाएगा, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पहुँच पैर तक, ठीक है, तभी गोद में बैठ के तुझे नाटक देखने को दूंगी मैं, ये आगे कर्नाटक है, ठीक है, गोद में बैठ और तभी नाटक देखने को दूंगी मैं। मालप्रभा, ये भी मैंने, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये कर्नाटक से रिलेटेड है, तो ये भी मैंने आपको पहले करवाया है, लेकिन ये अगले में उसमें घाट प्रभा था, वो भी कर्नाटक में था। तो मालप्रभा करती है नाटक और घाट प्रभा भी करती है नाटक, तो इससे आपको याद रह जाएगा। हीराकुंड बांध, हीरा क्या है, महान है, ग्रेट है, सभी उसके फैन है, ठीक है, उड़ उड़ के पढ़ते हैं कि हमें हीरा दे दो भाई,
बहुत बुरी तरह होश गवा देते हैं लोग, हाय हीरे की अंगूठी, हीरे की रिंग। तो हीराकुंड बांध, ठीक है। और ये सबसे लंबा बांध है, लॉन्गेस्ट बांध हीराकुंड। तो इसको भी आप याद रखना कि हीराकुंड जो है लॉन्गेस्ट बांध है। हीरे को खरीदने के लिए, डायमंड खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसको बड़ा लंबा टाइम लगता है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। वैसे तो सोना भी बड़ा महंगा हो गया है, लेकिन हीरे की वही अलग बात है, वो ज़्यादा शाइन करता है। तो हीरा, हीरे को लेने में बड़ा टाइम लग गया भाई, वो महान है, उसकी तो वैल्यू बड़ी है। तो उड़ उड़ के देखते हैं सभी उसके पीछे, बड़े उड़ जाते हैं कि हाय मुझे रिंग मिल गई, बड़े उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। ऐसे करके आप इसको रिलेट कर सकते हो। आगे आगे महानदी डेल्टा परियोजना। महानदी, महान नदी, ठीक है। इससे महान नदी, हमने महान नदी क्या देखी, ओडी से देखी, ओडी कार होती है ना तो उससे ऐसे ऐसे करके मैंने बनाया है इसको। आगे आ गया मुचकुंड परियोजना, ये मुचकुंड नदी में ही है। मचकू, मचकू, मचक मचक के चलती है भाई, ऐसे करके मचक मचक के, बड़ी मचक मटक के चलती है ये लड़की। मतलब क्यों मचक मचक रही है कि गाड़ी में बैठी है गाड़ी में बैठी है, और ओडी में, कौन सी गाड़ी में बैठी है, ओडी में बैठी है। तो ऐसे करके ओडिशा हो गया। और आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा माइंड में रख लेना कि आंध्र प्रदेश भी था। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी पे ही है, यूपी में है। रिहा कर दो वही, यूपी वालों को बड़े केस हो रहे हैं यूपी में ना, यूपी के लोग बड़े डेंजर होते जा रहे हैं, बड़े केस सुनने को आ रहे हैं वहाँ पे। तो यूपी में जो बहुत सुनाई खबरें देती हैं, हर तीसरे दिन यूपी में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो रिहा कर दो यूपी वालों को भाई, उन्हें भी आज़ादी दो। ये सोन की सहायक नदी भी है। आगे आगे माता टीला परियोजना, कैसी कैसी प्रोजेक्ट है ना। तो माता टीला, माता टीला ये क्या वर्ड हुआ, ये कोई शब्द बना, माता टीला, माता दा टीला होना चाहिए। जय माता दी करते हैं तो दी तो लगाते हैं ना, जय माता दी, जय माता क्या हुआ। तो इसी तरह मैंने इसको याद किया कि माता टीला ये कोई शब्द नहीं बना, माता का टीला कर दो या माता दा टीला कर दो। तो माता का टीला देखने के लिए बेताब है, वहाँ से उत्तर लेने हैं उसको, बेताब है माता का टीला देखने के लिए। बेटवा, ये बेटा बेताब है क्योंकि बेटे ने क्या है, वहाँ से माता के टीले से उत्तर लेने हैं। माता का टीला देखना है या कीला देखना है, ऐसे करके याद रख लो कि वहाँ में उत्तर खोजने हैं कि कैसे कैसे टीला बना हुआ है, क्या कहानी है। तो बेटवा या बेताब था, ये बेटा उत्तर लेने के लिए बेताब था। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। आगे आगे रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पे, यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे है रामगंगा, तो ये तो इजी है, राम से उत्तर, राम के पास सारे उत्तर थे। जैसे कोई पूछता था वो हाँ में आंसर देते थे, जो भी उत्तर था भगवान से सभी उत्तर मांग सकते हैं हम। तो रामगंगा से, और राम सभी उत्तर देने को रेडी रहते थे। शारदा परियोजना, शारदा या गोमती, शारदा हमने प्रेयर बहुत गाते थे हम अपने टाइम में स्कूल में, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। तो शारदा कौन सी माता होती है, सरस्वती माता, उनकी हम पूजा करते हैं, ठीक है। और वो सभी के उत्तर देती है शारदा माता, 16 नंबर पे जो है ये सभी के उत्तर देती है, किसी को निराश नहीं करती है। अगर आपको सफलता हासिल करनी है ना, तो शारदा की माता की क्या, मती माता से याद रख लो, शारदा माता की क्या है, पूजा करना शुरू कर दो तो आपको सफलता मिलेगी, सभी उत्तर दे देगी माता रानी। आगे है गंडक नदी परियोजना, 17 नंबर पे आप देख सकते हो। ये है गंडक नदी, बिहार नेपाल। गड़क गया, किसी का बिहा है, ब्याह हमारे पहाड़ी में बोलते हैं ब्याह, जैसे शादी होती है ना, तो आपको शादी वर्ड यहाँ पे कहीं दिखेगा भी नहीं, तो आपको ऐसे ही याद रखना है। गंडक नदी परियोजना, और बिहार में गड़क गया क्या, शराब वगैरह, ठीक है। आगे है काकड़पारा परियोजना, काकड़ से मैंने क्या याद किया है, काकड़ी, कुकम्बर जो होती है, खीरा बोलते हैं इसको, पहाड़ी में बोलते हैं काकड़ी। तो काकड़ी क्या है, मतलब काकड़ी जो है हमने गर्मी में खाई, तपती गर्मी में खाई, काकड़ी तापती नदी। तो काकड़ी जो है तपती गर्मी में खाई, वो भी रात में। वैसे रात को काकड़ी खानी नहीं चाहिए, रात को नहीं खानी चाहिए, दिन में सैलेड खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए, लेकिन हमने रात को खाई। बस ऐसे करके आपको याद रखना है। मैंने नेट पर पढ़ा था कि खीरा वगैरह जो काकड़ी जो है रात को खानी नहीं चाहिए, खाते तो सभी हैं भाई। आगे देखते हैं तवा परियोजना। तवा को मध्य में रखो, सेंटर में रखो, तभी क्या है, सेक लगेगा रोटी को। आगे 20 नागपुर शक्तिगृह परियोजना, नाग की शक्ति घर में देख के पूरा राष्ट्र डर गया, पूरा राष्ट्र क्या है, डर गया। को डरी, क्यों डरी,
ऐसे करके थोड़ा बहुत आप कर लेना इसको याद। अगर आपको भी कोई ऐसे लगती है कि अपने क्रिएटिव माइंड से कोई अच्छी सी ट्रिक लग रही है तो आप भी कमेंट में बता सकते हो कि इसकी ये ट्रिक भी हो सकती है। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है। कई ऐसी ट्रिक होती हैं वो नहीं बनती हैं, लेकिन अगर आपको इससे भी अच्छी कोई ट्रिक दिखती है ना तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि इसकी ये भी बन सकती है। ठीक है जी, चलिए आगे करते हैं। आगे है 21 इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी, गांधी का पूरा परिवार क्या है, सेटल हो गया है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं सभी, है ना। तो इंदिरा गांधी, अब आपको पता है इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है उससे इग्नू के थ्रू बच्चे पढ़ भी रहे हैं, स्टडी वगैरह जारी रख रहे हैं, है ना। तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कहाँ है, हरियाणा में है। तो हरियाणा में दिल्ली भी आ गया, है ना। तो हरियाणा की राजधानी क्या है, पंजाब, चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़। तो वहाँ से आप याद रख लोगे, तो पंजाब हो गया और गांधी राजस्थान, ये थोड़ा सा याद रख लेना है। और सतलुज नदी तो भूलनी नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज नदी पे सारा परिवार उनका, इंदिरा गांधी जो थे उनका सारा परिवार आगे सेटल हो गया है। उकाई परियोजना, कब गाई, रात को। काई का गो गमला कर लो ना, गो से गमला। तो वो गाई रात को, तपती तपती गर्मी थी, है ना। तपती से यही रहेगा याद, तपती मतलब ताप ज़्यादा था, गर्मी ज़्यादा थी। तो गर्मी, तो यहाँ पे गर्मी नदी कोई होती नहीं है, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उगाई रात को तपती गर्मी में, यानी तपती नदी में। कुंड परियोजना, कुंड या कुंडा परियोजना कुछ है। तो कुंड कुंडा नदी पे है। और कुड में मिलना, कुड क्या है, कुड होता है कोई तालाब, कोई गड्ढा, है ना, वहाँ पे हम मिलना, वहाँ पे मुझसे मिलना। या कुंड कोई हवन वगैरह कराना है, हवन कुंड बोल देते हैं ना ऐसे। तो वहाँ पे मिलना, वहाँ पे मुझसे मिलना, तमिलनाडु, ब्यास नदी। तो ब्यास नदी पे, यही ब्यास नदी, है ना। तो इससे किस किस राज्य को लाभ मिल रहा है ब्यास को, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और एचपी। तो हिमाचल प्रदेश तो पता ही है, ब्यास नदी से तो बड़ा इसका संबंध है ना। तो हिमाचल तो याद रह जाएगा। फिर पंजाब, ठीक है, हिमाचल, पंजाब, हिमाचल वाले क्या हैं, पंजाब हिमाचल वाले क्या हैं, पंजाब मतलब इनकी लैंग्वेज ना सेम सेम ही है, थोड़ा ही फ़र्क है। उत्थे हुंदे ऐसे ऐसे करते हैं, तो भाषा भी एक जैसी है इनकी। तो ब्यास से ऐसे पकड़ सकते हैं आप। और हरियाणा और राजस्थान, राजस्थान को क्या बड़ी प्यास लगती है, क्योंकि वहाँ पे ना गर्मी बड़ी होती है ना, उनके गले सूख जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने इसको याद कर लिया है। और हरियाणा भी थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा। आगे आगे क्या है, 25 है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी, अब आप इससे देखोगे टिहरी, टी हरी, ग्रीन टी होती है ना, टी हरी, ऐसे करके आपको याद रख लेना है। तो टी हरी पी के क्या, उसको जोश आ गया और वो भागी उत्तराखंड, भागी उत्तराखंड में। आगे है इडुक्की परियोजना, परियार। उसने क्या किया है, डुबकी लगाई पर यार करेले की सब्जी नहीं खाई। उसने क्या है, डुबकी तो लगाई, ऐसे डुबकी तो कोई बर्ड बना नहीं, डुबकी, उसने डुबकी तो लगाई पर यार, पर कर लेना, इसका परी का पर कर लेना, पर यार करेले की सब्जी नहीं खाई उसने। ऐसे करके याद रखा है मैंने। कोयना परियोजना, कोयना नदी पे है और कोयना मेरा, बोलते हैं ना कोयना मारा, कोई ना है हमारा, कोई नहीं बना हमारा, तो मारा। आगे भीमा परियोजना, भीम भीम छोटा भीम, भीम भीम। तो छोटा भीम क्या है, महाराष्ट्र में प्रसारण होता है, मुंबई से सीधे, है ना, मुंबई से सीधे ये सारे कार्टून्स आते हैं, नाटक वगैरह आते हैं। तो नाटक तो भूल जाओ, पर पूरा महाराष्ट्र, मुंबई से ये प्रसारण होता है, प्रसारित होता है छोटा भीम। और भीम क्या है, हवा में उड़ता है, पवन में ही, ठीक है, कार्टून्स जो है हवा में उड़ते रहते हैं ना। तो ऐसे आगे 29 जायकावाड़ी परियोजना, गोदावरी, महाराष्ट्र में। तो इसको कैसे याद रखेंगे, जाए कबाड़ी कहाँ, गोदाम में जाएगा, कबाड़ी, जाए कबाड़ी गोदाम में, गोदाम से कहाँ, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र, पूरे राष्ट्र में घूमते हैं कबाड़ी, बोतलें दे दो, बोतलें दे दो। ऐसे करके मैंने इसको याद किया है। आगे रंजीत सागर बांध परियोजना, इसको जो बोलते हैं दूसरा नाम थिन बांध भी बोलते हैं, थिन, थिन मतलब पतला, है ना। तो इस रंजीत जो पतला हो गया, थिन हो गया है, तो इसको थिन बांध भी बोल देते हैं। और यह कहाँ है, पंजाब, पठानकोट में। रंजीत, मंजीत, ऐसे नाम क्या है, पंजाबियों के नाम होते हैं, ठीक है। तो रंजीत से ऐसे मैंने याद किया इसको, पंजाब, पठानकोट में। रंजीत क्या है, पंजाब, अब मैंने आपको तो बता दिया कि पंजाब से है, तो पंजाब में क्या होते हैं, रंजीत मेरा बीरा है, बीरा है। तो ये रावी नदी पे, बीरा का ऐसे कर लोगे तो रावी बन जाएगा, है ना। तो ये मेरा बीरा है। तो रंजीत सागर बांध, थिन बांध भी बोलते हैं, और रावी नदी पर बना हुआ है।
आगे है 31 पे तिलैया परियोजना, बराकर नदी झारखंड में। तिलैया से आप तिल भी याद रख सकते हो, खाने वाले तिल जो होते हैं, या तौलिया याद रख लो। तौलिया बढ़ाकर, तौलिया जो है फोल्ड किया, थोड़ा बड़ा कर उसको और झाड़ दे, अच्छे से झाड़ दे। कुछ है तो नहीं चिंटियाँ, उसको अच्छे से बड़ा करके ऐसे खोल के झाड़ दे। अगर ये ट्रिक अच्छी नहीं लग रही है तो आपको तिल कर लो। तिल जो है कम है थाली में, थोड़ा बढ़ाकर, बढ़ा ले, यानी बढ़ा ले थोड़े, तिल बढ़ाकर उनको झाड़ ले अच्छे से। कुछ है तो नहीं उसमें चिंटियाँ वगैरह, तो ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हो। 32 तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में। तिल मिला के जम्मू कश्मीर वाले झेल रहे हैं दर्द आतंकवादियों का। आतंकवादी वहाँ पे गन चला रहे हैं, है ना, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। 33 बाण सागर परियोजना सोन नदी बिहार में। सोन नदी बिहार में, ठीक है। तो बाण, अब बिहा हम पहाड़ी में ना यहाँ पे शादियों को बोलते हैं किसके घर बिया है किसी का बिहा, तो मुझे तो ऐसे याद रह गया है। और आप भी, मतलब आपको भी कोई आसान सी ट्रिक लग रही है तो आप भी देख सकते हो। तो मैंने ऐसे याद किया कि बाण धनुष बाण, शादियों में, विवाह में, जैसे रामायण में राम ने सीता को पाने के लिए क्या स्वयंवर हुआ था ना, तो क्या किया था, वो धनुष मार रहे थे, बाण, तीर कमान बाण, ऐसे करके आपको याद आ जाएगा कि बाण नीचे चांदी तांबे के नहीं होते थे, सोने के होते थे उस टाइम, ठीक है। तो बाण सोने का, और बिहा के लिए मारा था, बिहा के लिए ऐसे धनुष बाण चलाया, सोने का, बिहा करने के लिए, बिहा। या बाण से कभी, बाण से, सोने के बाण से कभी हार नहीं हो सकती, ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। या बाण सोने के मारने से क्या है, हार डाला सीता मैया को, ऐसे याद रख सकते हो। जो भी आसान लगे आप कॉपी में नोट करके साइड में लिख सकते हो ताकि आपको याद रह जाए। आगे है 34 फिर गिरना परियोजना गिरना नदी महाराष्ट्र में। तो गिरना नहीं, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, गिरने का काम नहीं है, गिरना नहीं है, बस पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। पूर्णा परियोजना, पूर्णा कोई काम पूरा होना, तो पूर्णा से पूर्णा नदी होगी महाराष्ट्र में। अन्नपूर्णा, ऐसे आपको जल्दी याद रहेगा, अन्नपूर्णा, क्या पूर्णा, अन्नपूर्णा, ऐसे अन्नपूर्णा। तो अन्न पूरा खाता है, महाराष्ट्र भूखा कोई नहीं रह रहा है आजकल, रोटी सारे खा लेते हैं। अन्नपूर्णा, पैसे मिले जाना है मिले, कोई भीख लेके कमा रहा है, कोई कुछ, ऐसे करके मैंने याद करने की, मतलब याद करवा रही हूँ। बाकी तो सच में अलग अलग मतलब सिचुएशन है सबकी, मजाक में मैंने बनाई है ताकि आपको याद रह जाए, किसी को ठेस पहुँचाने का कोई मतलब नहीं है। तो गिरना, मतलब गिरना नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में अन्नपूर्णा, पूरा महाराष्ट्र खाता है अन्न पूरा। बारगी परियोजना बारगी नदी मध्य प्रदेश, और नेट में मैंने नर्मदा नदी भी देखा था, तो बारगी नदी कर दो, या भागी मध्य में, सेंटर में भागी नर्मदा। हंसदेव नदी हंसदेव छत्तीसगढ़। हंस दो, कोई क्षति नहीं होती है हंसने से, कोई क्षति नहीं होती है, तो छत्तीसगढ़। सलाल जल परियोजना, लाल गया मेरा, लाल हमारा नाव में गया और जम गया, नाव में गया और जम गया, ठीक है, जम गया क्योंकि ठंड थी, नाव में बैठा, इतनी ठंड में तो जमना ही था उसने। जम्मू कश्मीर। मैटूर बांध कावेरी तमिलनाडु, 39 पे है मैटूर बांध कावेरी तमिलनाडु में। मैं टूर पे जाऊंगा पर बैरी लोगों से नहीं मिलना, मैं टूर पे गया पर बैरी से नहीं मिलूंगा, बैरी मतलब दुश्मन लोग, हमारे बैरी हैं, हमें इनसे नहीं मिलना है। आगे 40 गांधी सागर परियोजना चंबल नदी मंदसौर मध्य प्रदेश, जिसको मैंने एमपी में लिख दिया है। तो गांधी स्लो चलते हैं हवा में, मंद हवा में, शोर हवा में, है ना, मंद शोर से, और चप्पल डाल के, ये चप्पल नहीं डाल के, ऐसे कर लेना याद आपको। और थोड़े से नोट लिखे हैं, कवर होगी सारी, ये पढ़ लेते हैं। भारत के फर्स्ट पीएम ज़्यादा करके जवान लोग ही बनते हैं, और या फिर ऐसे कर लो कि पीएम हमेशा जवान रहते हैं, खाने पीने को अच्छा मिलता है ना, उनको अच्छी सैलरी होती है तो अच्छे खाते पीते हैं, हंसी मजाक में याद रह जाती हैं ऐसी चीज़ें गाइस, और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है। भारत के फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू, यही बुक्स में आपको ज़्यादा मिलते हैं, हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने क्या किया है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर, क्वेश्चन आ सकता है, आधुनिक भारत का मंदिर तो हिस्ट्री में नहीं पहुँच जाना है, ये पीएम जवाहरलाल नेहरू ने ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना प्रोजेक्ट के लिए कहा था। सेकंड, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट, तो मैंने आपको पहले बताया था कि लंबा टाइम लगता है हीरा खरीदने के लिए, ये है 25.8 किलोमीटर, महान है हीरा, और हीरे के पीछे सब उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, मानव निर्मित है हीरा, क्या है, मानव ही बनाता है, तो मानव निर्मित झील के रूप में। इंडिया का सबसे ओल्ड डैम,
ओल्ड डैम है तो सब उसके बैरी हो गए हैं, सब उसके दुश्मन हो गए हैं, कावेरी बैरी, ठीक है। और तमिलनाडु का कलनई डैम है, बोलते हैं कि कब बनाएंगे ओल्ड डैम को, तो बोलते हैं कल नहीं, कल न्यू, कल नहीं बनाएंगे, कल नहीं, ऐसे पूछ सकते हैं ना। ओल्ड डैम कल नहीं है और तमिलनाडु में, जिसे बोलते हैं ग्रैंड एनीकट भी बोलते हैं। आगे है सब, ये फोर्थ नहीं है, इसको कट कर देना। फिफ्थ नंबर पे जो है ये लिख लेना। भारत का सबसे हाईएस्ट नदी डैम, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर जो है टिहरी बांध है, ज़्यादा हाइट पे है टिहरी बांध। टी हरी, ग्रीन टी पीनी है तो औषधियाँ, हनुमान जी गए हवा में उड़ते उड़ते और औषधियाँ लेके आए, उससे क्या ग्रीन टी की खोज होगी। टी हरी, उत्तराखंड, भागीरथी, ऐसे पढ़ा था ना, तो ये देखिए भागीरथी, भागा हवा में और उत्तराखंड में, ऐसे आपको याद रहे। मेजा बांध कोठारी नदी पे, मेज लेके चलते हैं कोठे पे, वहाँ पे हम स्टडी करेंगे, दूसरे कोठे मत समझो भाई, हम पॉजिटिव बातें करेंगे और पॉजिटिव तरीके से पढ़ेंगे। मेज यानी टेबल, और कोठे पे हम बस पहले पहले बोलते थे ना, कुछ लोग तो अभी बोलते होंगे कोठे पे चलते हैं, वहाँ पे हम पढ़ेंगे। मेज टेबल लेके चलो कोठे पे, यानी टेरिस पे, लेंटर पे, है ना, वहाँ पे ऊपर बैठ के हम पढ़ाई करेंगे, यानी मेज कोठे पे लेके चलो, कोठे नदी पर, कोठारी नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, रिहंद नदी यूपी में। तो गोविंद क्या है, गोविंद, गोविंद के जो माता पिता हैं उनको भी रिहा कर दो, है ना, उनको भी, गोविंद के श्री कृष्ण जी थे ना, उनको भी, उनके जो पेरेंट्स को उनको रिहा कर दो, तो गोविंद से आप ऐसे याद कर लेना। और यूपी में, भारत में कुल कितने डैम हैं वर्तमान में, मैंने नेट से सर्च किया है, ये मुझे लूसेंट में दिखा नहीं अभी, तो 5,334, और बाकी आप बीच में देख लेना, बाकी आप देख लेना बाकी कि 2012 में कितने हैं, 2011 में ऐसे कुछ होंगे बीच तो, लेकिन अभी वर्तमान में जो नेट में मैंने सर्च किया तो यही निकल गया है कि भारत में कुल कितने डैम है, 5,334। बाकी गाइस कमी पेशी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैंने हंसी मजाक में फ़नी ट्रिक्स बनाई हैं ताकि मुझे भी याद रह जाएं और आपको भी याद रह जाएं, और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू, जय माता दी।